दोस्तों अक्सर जब हम मोबाइल ख़रीदने के लिए जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस समय पे मोबाइलों की लाइन लगी हुई है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई शाओमी का मोबाइल लें या रियलमी का मोबाइल लें या वन प्लस का मोबाइल लें या सैमसंग का मोबाइल लें, कौन सा मोबाइल लें। फाइनली हम क्या करते हैं, हम रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं सबको और डिसाइड कर लेते हैं। अभी क्या हो रहा है कि रेट्रो बाइक्स जो हैं उनकी भी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि वो जो बंदा रेट्रो बाइक ख़रीदने की सोच रहा है वो भी कंफ्यूज हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था, रॉयल एनफील्ड एकमात्र ब्रांड था जो कि रेट्रो बाइक दे रहा था, आपको कोई कन्फ्यूज़न था ही नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, हर एक कंपनी जो है कोशिश कर रही है कि रॉयल एनफील्ड को टक्कर दे, रेट्रो बाइक लाएँ अपनी बाज़ार में और टक्कर दें। होंडा, जावा, यज़दी, बेनेली हालांकि बहुत कम बिकती है, लेकिन फिर भी ऑप्शन है वो भी। अब दोस्तों ऐसे में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक चीज़ समझाऊंगा, क्या रॉयल एनफील्ड के पॉजिटिव पॉइंट हैं इन सब ब्रांड्स के ऊपर और क्या इन सब ब्रांड्स के पॉजिटिव पॉइंट है रॉयल एनफील्ड के ऊपर। मतलब रॉयल एनफील्ड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्यों आपको लेनी चाहिए, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्यों आपको रॉयल एनफील्ड नहीं लेनी चाहिए, जो रॉयल एनफील्ड में अच्छी नहीं है इन सब ब्रांड से और जो रॉयल एनफील्ड में अच्छा है इन सब ब्रांड से। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है, मेरा नाम है अनुराग। और दोस्तों ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। दोस्तों एक मेरा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉयल एनफील्ड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। पॉजिटिव पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जाना पहचाना ब्रांड। पिछले 120 साल से लगातार रॉयल एनफील्ड जो है जाना पहचाना ब्रांड है एक, और हर व्यक्ति इसको जानता है, पहचानता है। यहाँ तक कि जो हमारी इंडियन आर्मी है उसको भी लगभग 50 साल हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए। तो रॉयल एनफील्ड जो हमारी इंडियन आर्मी है वो भी जो है रॉयल एनफील्ड को ही यूज़ करती है। तो यहाँ पर ये एक जाना पहचाना ब्रांड है जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। दूसरा दोस्तों जो बहुत बड़ा पॉजिटिव इसकी जो चीज़ है रॉयल एनफील्ड की, वो क्या है कि इसका बहुत बड़ा सर्विस नेटवर्क है। अगर हम कंपेयर करें रॉयल एनफील्ड को बाकी सब अदर ब्रांड्स से, चाहे वो जावा हो, यज़दी हो, होंडा हो, तो उनका शायद हर शहर में सर्विस सेंटर ना मिले, लेकिन रॉयल एनफील्ड का है। तो ये रॉयल एनफील्ड का एक पॉजिटिव पॉइंट आता है। तीसरा दोस्तों जो एक पॉजिटिव पॉइंट है रॉयल एनफील्ड के साथ में, वो है आउटसाइड जो मार्केट होती है, जो हम बाहर से कोई भी जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर बाइक्स के पार्ट मिलते हैं हमें, तो वहाँ पर इसके पार्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे आराम से। आपकी अगर पुरानी बाइक है तो भी और नई बाइक है तो भी बहुत जल्दी आपको पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर हम कंपेयर करें और ब्रांड्स की इस चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर अगर आप मान लो जाओ कि भैया होंडा हाइनेस का पार्ट दे दो, तो क्या कहेगा भैया होंडा हाइनेस क्या हो, पहले तो मुझे वो बता दे। तो ये जो चीज़ है ये रॉयल एनफील्ड के साथ में नहीं है। आप कहोगे भाई बुलेट 350 का ये चीज़ चाहिए तो आपको वो पार्ट आराम से मिल जाएगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है बहुत बड़ा। और ये जब आपके साथ में समस्या आती है ना इस तरह की, आपको किसी बाइक का या किसी चीज़ का कोई आइटम पार्ट नहीं मिल पाता या कोई चीज़ नहीं मिल पाती उसकी, तब आपको समझ में आता है यार ये कितना बड़ा समस्या फंस गई मेरे साथ। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि रॉयल एनफील्ड शुरू से, जब से स्टार्टिंग हुई है रॉयल एनफील्ड की, सिर्फ रेट्रो बाइक्स को ही बनाने के लिए जाना जाता है। शुरू से उसने डिज़ाइनिंग अपनी सेम टू सेम रखने की कोशिश करी है। बाइक्स को जो है लगातार वो 350 सीसी की ही बाइक बनाता है, ऐसे नहीं 100 सीसी की बाइक बना रहा है, 150 सीसी की बाइक, शुरू से 350 सीसी की बाइक बना रहा है। तो कंसिस्टेंट है वो अपने काम पर और लगातार उसी चीज़ को करते आ रहा है सालों से। तो जो एक आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जब हम किसी चीज़ को लगातार करते रहते हैं ना तो उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं और फिर हमें उस चीज़ में कोई बीट नहीं कर पाता जब हम लगातार एक ही चीज़ को करते रहेंगे। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेस्ट रीसेल वैल्यू। आप में से जिन भाइयों के पास में रॉयल एनफील्ड की 2016-2017 मॉडल की बाइक होगी, जिन्होंने क्लासिक 350 की अगर मैं बात करूं, अगर आपने बाइक 1,50,000 1,60,000 रुपीज़ की ऑन रोड ख़रीदी होगी, तो आज 4-5 साल चलाने के बाद भी आपकी बाइक 1,30,000 1,40,000 रुपीज़ की आराम से बिक सकती है। ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे हालांकि। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रीसेल वैल्यू के मामले में वाकई में रॉयल एनफील्ड को कोई टक्कर नहीं दे सकता। अगर आप CB हाइनेस लो, CB 350 हाइनेस लो होंडा की, और उसको 2 साल बाद ख़रीदना
ख़रीदने के बाद 2 साल बाद उसको बेचने की सोच हो, तो यकीन मानो दोस्तों, अगर आप 2,30,40,000 रुपये की बाइक लेते हो तो कोई उसके 1.5 लाख रुपये भी नहीं देगा। वहीं पर रॉयल एनफील्ड की बाइक ऐसी है कि आप उसको अगर आज ख़रीदते हैं और 4-5 साल बाद ही बेचेंगे तो बेस्ट रीसेल वैल्यू उसकी मिल जाएगी, और किसी ब्रांड में ऐसा नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं सारे। ये पॉजिटिव पॉइंट्स वे हैं जो कि अदर ब्रांड्स से बेटर हैं रॉयल एनफील्ड में। इसके बाद दोस्तों मॉडिफिकेशन आप करा सकते हैं किसी भी तरह की, आपको शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है। रॉयल एनफील्ड का कोई मॉडल हो, बुलेट 350 हो, क्लासिक 350 हो, नए वाली क्लासिक 350 हो, आप एग्जॉस्ट बदलवा सकते हैं, आप उसमें और कोई चेंज करा सकते हैं, हेडलाइट चेंज करा सकते हैं, मतलब काफ़ी तरह का मॉडिफिकेशन उसमें करा सकते हैं। तो उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, भाई कहाँ से कराऊँ कहाँ जाऊँ। तो आराम से आपको जो है आप जैसा अपना मन चाहें ऐसी बाइक अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। हालांकि उस पर चालान वगैरह होते हैं तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और दोस्तों नेक्स्ट जो लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि जांचा परखा एक प्रोडक्ट है। बुलेट क्लासिक दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से, आपको पता है कि भाई इसमें क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, क्या क्या नहीं आएंगे, कैसी चलती है कैसी है, सब चीज़ आपको पता है। तो आपको कुछ उसमें कोई स्पेशली कुछ ढूंढने की या जांचने की ज़रूरत नहीं है, जांचा परखा एक प्रोडक्ट है, तो आप आराम से उसको ले सकते हैं। अब दोस्तों ये थे वे पॉइंट्स जो रॉयल एनफील्ड में बेहतर हैं औरों से। लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के रॉयल एनफील्ड के, या आप कह सकते हैं उन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि और ब्रांड्स में, मतलब कि जावा में, यज़दी में, होंडा में और बेनेली में ज़्यादा बढ़िया हैं रॉयल एनफील्ड के मुकाबले। देखिए नेगेटिव सब में होता है, दो नेगेटिव रॉयल एनफील्ड में भी है और इनकी बात हम ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है रॉयल एनफील्ड के साथ में, अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक ले रहे हैं तो सबसे नेगेटिव पॉइंट है लॉन्ग वेटिंग पीरियड। मैं ये नहीं कहता कि भैया किसी को मिली नहीं हो, क्योंकि मुझे पता कि तुम्हारे जरूर कमेंट आएंगे भैया मुझे तो 2 दिन में मिलेगी, मुझे 3 दिन में मिलेगी। लेकिन नॉर्मली तौर पे अगर आप रॉयल एनफील्ड के किसी शोरूम पे जाओ, अपनी चॉइस की कोई बाइक खरीदने चाह रहे हो, मिल भी सकती है, लेकिन नॉर्मल तौर पे 2 महीने का 1.5 महीने का वेटिंग पीरियड आपको मिलेगा, जबकि और ब्रांड्स में ये इशू नहीं है। तो अगर आप जावा की बाइक खरीदते हो, आप यज़दी की बाइक खरीदते हो, आप होंडा की बाइक खरीदते हो, होंडा हाइनेस खरीदते हो, तो आपको हैंड टू हैंड वो बाइक अवेलेबल हो जाएगी और आप जाकर उसको सीधा ला सकते हो। ठीक है ना, तो ये इशू नहीं है। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वो बात की बात है, लेकिन ये इशू रॉयल एनफील्ड के साथ में है, लेकिन अदर ब्रांड्स के साथ में नहीं है। दूसरा दोस्तों जो नेगेटिव पॉइंट है रॉयल एनफील्ड के साथ में, बार बार प्राइस बढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि और ब्रांड्स के जो है प्राइस नहीं बढ़ते, लेकिन अगर आप देखें एक जितना मैंने देखा है रॉयल एनफील्ड के जो प्राइस हैं, अगर वो साल में 2-3 बार बढ़ रहे हैं तो अदर जो ब्रांड्स हैं उनका 1 बार बढ़ा है। तो ये जो चीज़ है ये रॉयल एनफील्ड के लिए नेगेटिव है, लेकिन और ब्रांड्स के साथ में पॉजिटिव है। और ब्रांड्स जो हैं अपने प्राइस को लगातार नहीं बढ़ा रहे, लेकिन रॉयल एनफील्ड जो है बार बार बढ़ाता जा रहा है। थर्ड पॉइंट जो कि है सर्विस को लेकर, बहुत सारे लोगों का ये इशू रहता है, मेरे साथ भी ये मैंने भी खुद महसूस किया है। सर्विस को लेकर लोग जो है सेटिस्फाई नहीं है रॉयल एनफील्ड की, मतलब सर्विस जो है रॉयल एनफील्ड की अच्छी नहीं है, स्पेशली सर्विस सेंटर्स पर। और क्योंकि जब हम किसी ब्रांड की बाइक लेते हैं तो सर्विस सेंटर पे ही जाएंगे ज़्यादा करके, तो सर्विस सेंटर का जो हिसाब किताब है वो बढ़िया नहीं है, और सर्विस से आप ज़्यादातर लोग जो मैंने देखा है वो सेटिस्फाई नहीं होते इसकी, तो ये इशू है। जबकि मैं और अगर ब्रांड्स की बात करूं तो इतना उनके साथ में दिक्कत नहीं है। स्पेशली अगर मैं होंडा की बात करूं, होंडा हाइनेस 350 अगर किसी भाई के पास है जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि होंडा हाइनेस की जितने मैंने लोगों से बात करी है बहुत ही बढ़िया सर्विस बताई है सबने। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है रॉयल एनफील्ड के साथ में। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट नेगेटिव चीज़ है रॉयल एनफील्ड के साथ में वो है इसकी जो प्योरिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। ये बात कहूँगा स्पेशली मैं क्लासिक 350 के बारे में। देखिए क्लासिक 350 अभी कुछ समय से जो चेंजेस उसमें आए हैं, मैं इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जिस चीज़ के लिए जानी जाती थी बाइक वो ख़त्म सी हो गई है। आप ये जो पीछे फ़ोटोज़ देख रहे हैं ये स्टेल्थ ब्लैक कलर है, जो पिछला हमारा क्लासिक 350 BS6 मॉडल आ रहा था।
इसमें और अभी वाली जो क्लासिक 350 है उसमें काफ़ी फ़र्क महसूस होता है, और अभी वाली इतनी जचती नहीं है जितनी कि ये पुराने वाली जचती रही थी। किक वगैरह हटा दिया तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ा है। तो कुल मिला के वो जो प्योरिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है लगभग, और क्लासिक 350 को लेके स्पेशली मैं बात ये कह रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है इशू आना बार बार इंजन के साथ में। ये बात कहूँगा बुलेट 350 के साथ में, क्योंकि BS6 मॉडल अभी भी हमारा आ रहा है, और स्पेशली बुलेट 350 का जो इंजन अभी जो लग रहा है, पुराने वाला इंजन आ रहा है, तो इसके साथ में काफ़ी इशू है। जहाँ ये बताऊँ मैं आपको कि जब मैंने भी स्टैंडर्ड 350 BS6 मॉडल जब मेरे पास था, तो जो मैंने बेचा था उसको, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर बार बार इशू जब आते रहे, तब मैंने लास्ट में परेशान होकर उसको सेल कर दिया था। तो इश्यूज़ आ रहे हैं अभी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बाइक एक तरफ को भाग रही है, बाइक मिसिंग कर रही है, तो इश्यूज़ हैं। इंजन में ही बहुत सारे इशू आते हैं, ECU काम नहीं कर रहा, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, झटके ले लेके चल रही है, तो ये चीज़ें आती रहती हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक आपको एक बताए हैं पॉइंट्स कुछ, जिसमें से कुछ रॉयल एनफील्ड के पॉजिटिव पॉइंट हैं जो बाकी सब अदर ब्रांड से बेहतर हैं चीज़ें रॉयल एनफील्ड में, ये पॉजिटिव पॉइंट है रॉयल एनफील्ड के। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिसमें कि मैंने आपको बताया जो अदर ब्रांड्स के बेटर हैं रॉयल एनफील्ड से। तो अब आप समझ गए होंगे क्यों आपको रॉयल एनफील्ड मतलब लेनी चाहिए, या फिर अदर ब्रांड को। पॉजिटिव बातें ज़्यादा हैं, नेगेटिव कम हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर।